साथियों नमस्कार, मैं यज्ञ शर्मा फ्यूचर प्रो यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। वेलबींग की कड़ी में अगली वीडियो आपके लिए प्रस्तुत है। पिछली वीडियो में हमने थोड़ी बहुत बातचीत की थी भोजन के विषय में और एक प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ा था कि क्या हम जो भोजन कर रहे हैं क्या वो हमारे लिए बना था। इस विषय में हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रहने के जो तरीके हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कि प्राकृतिक चिकित्सा के जो नियम हैं, उन नियमों के विषय में हम यहाँ पर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह विनम्र निवेदन कि आप हमारी वीडियोस को देखें, लाइक करें, फ्यूचर प्रो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो फ्यूचर प्रो यूट्यूब चैनल के किसी भी सेक्शन में लॉन्च हो उसकी सूचना तुरंत आपको प्राप्त हो जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 3 विषयों में बातचीत कर रहे हैं, बच्चों के कैरियर के विषय में, वेलबींग के विषय में और एस्ट्रोलॉजी के विषय में। हम बात करते हैं कि जो प्राकृतिक चिकित्सा के जो सिद्धांत हैं, जिन विषयों पर प्राकृतिक चिकित्सा कार्य करती है। सबसे पहला नियम यह है कि प्राकृतिक चिकित्सा ये मानती है कि सभी बीमारियां सेम हैं, सभी बीमारियां एक जैसी हैं और उनका इलाज भी एक है। वो इसलिए कि बीमारी इस शरीर में हो रही है तो शरीर का इलाज होता है, ना कि बीमारी का इलाज होता है। कारण ये है कि जैसे हम बात करें कि एक ही परिवार में, एक ही घर में 4 से 6, 7, 8 लोग रहते हैं। एक ही तरीके का एनवायरनमेंट होता है, एक ही तरीके का बैक्टीरिया उस घर के अंदर होता है, एक ही तरीके का जर्म्स उस घर के अंदर होंगे, परंतु उस परिवार में होने वाली बीमारियां अलग अलग होती हैं। क्यों? इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सा ये मानती है कि बैक्टीरिया या जर्म्स किसी बीमारी का कारण नहीं है, वो कॉज नहीं है बीमारी के। बीमारी का कॉज कुछ और है। तीसरी बात हम करते हैं कि जो एक्यूट डिसीजेस हैं, ऑल ऑफ सडन जो बीमारी होती है, डायरिया हो गया, लूज मोशंस हो गए, जो ऑल ऑफ सडन होने वाली बीमारियां हैं, एक्यूट बीमारियां जो हैं, वो आपके शत्रु नहीं हैं। ये बात को अच्छी तरीके से समझें। वो आपके मित्र हैं। क्यों? जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर कोई भी ऐसा पदार्थ हमारे शरीर के अंदर एंट्री कर जाए, ऐसे प्रवेश कर जाए जो हमारे शरीर के लिए स्वस्थ नहीं है, तो बॉडी उसको ठीक करती है, तुरंत उसको बाहर शरीर से फेंकती है। एक अगर फांस भी लग जाती है और अगर वो ना निकल पाए किसी वजह से, तो आप ये देखिए कि वो शरीर का हिस्सा पक जाएगा, पस हो जाएगा और वो फिर उसको बाहर फेंकेगा। तो एक्यूट डिसीजेज जो हैं वो आपके मित्र हैं, शत्रु नहीं समझें उनको। इससे ये पता लगता है कि प्रकृति अपने आप में ही डॉक्टर है। वो आपको स्वस्थ रखने के हर संभव प्रयास करती है, बशर्ते आप उसका समझें। इसीलिए हमने ये चैनल में ये चीज़ वेलबींग के विषय में प्राकृतिक चिकित्सा को बेस माना है। फिर अगला नियम आता है कि प्राकृतिक चिकित्सा ये मानती है कि हर बीमारी का इलाज एक ही है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में पूरी की पूरी शरीर का, पूरे के पूरे यूनिट का ट्रीटमेंट होता है, तो बीमारी अपने आप गायब हो जाती है। केवल अगर दूसरी पद्धतियों की बात करें तो एक्स बीमारी की एक्स दवाई, वाई बीमारी के लिए ये, जेड बीमारी के लिए वो। यहाँ पर वो नहीं, यहाँ पर पूरे का पूरा यूनिट का इलाज अच्छे से किया जाता है और बीमारियां जो हैं वो शरीर में प्रवेश ना करें। डिटॉक्सिफिकेशन शरीर का हो जाता है तो शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाता है, बीमारी भी गायब हो जाती है। जैसे और थेरेपीज़ की अगर हम बात करते हैं तो डायग्नोसिस के ऊपर बहुत सारी चीज़ें चलती हैं कि हम बीमारी का डायग्नोसिस कराएंगे, उसके बाद में इलाज शुरू होगा। आज बहुत सारे ट्रीटमेंट्स, बहुत सारे लैब्स इन सब चीज़ों को करते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा में
उस चीज़ की डायग्नोसिस की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये पूरे के पूरे यूनिट का इलाज किया जाता है प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर। कई बार ये कहा जाता है कि प्राकृतिक चिकित्सा से इलाज जब होता है तो बीमारियां बढ़ जाती हैं। हाँ, वो ऐसा होता है, ऐसा महसूस होता है। कारण क्या है कि जो क्रोनिक डिसीजेज हम लेकर के चल रहे हैं, और जब प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, जब शरीर से विष को बाहर निकाला जाता है, तो जो बीमारियां दबी हुई होती हैं, जो कि हमने विषैली दवाइयां खा करके जिन बीमारियों को दबा दिया है, सप्रेस कर दिया है, वो धीरे धीरे उभरती हैं और वो शरीर से पूरी तरीके से बाहर आ जाती हैं और शरीर को पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। तो इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम बात करें कि जो ट्रीटमेंट की बात जब आती है, तो यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा में जो ट्रीटमेंट होता है, जो इलाज होता है, वो 3 लेवल पर होता है। सबसे पहला शरीर का लेवल, व्यक्ति का शरीर जिसकी बीमारी को हम ठीक करने जा रहे हैं। दूसरा लेवल होता है उसका मानसिक लेवल पर भी उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि उसको आध्यात्मिक स्तर पर भी उसको ले जाया जाता है। यानी प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से जो व्यक्ति स्वस्थ होगा वो पूर्णतया से स्वस्थ रहेगा। क्यों? क्योंकि तीनों लेवल पर उसका इलाज किया गया है, उसको मजबूत किया गया है। तो ये जो सारी चीजें हैं, मेडिसिन से यहाँ पर कोई नहीं दी जाती है। जो भी कुछ किया जाएगा वो सिर्फ खाना पीना, एक्सरसाइज, योग आदि से किया जाता है। तो अब जब हम बात करते हैं प्राकृतिक चिकित्सा के विषय में, तो प्राकृतिक चिकित्सा शरीर को स्वस्थ रखने का एक बहुत 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 ही इम्पॉर्टेंट तरीका है। इसके लिए मैं फिर बात वही कहूँगा कि इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप जंगलों में जाएं, 1 हफ्ते के लिए चले गए, वो उतना सुकून शायद नहीं दे। आप प्रकृति को अपने घर ले आइए, अपने पास ले आइए। आप अपने जीवन को प्रकृति के अनुरूप, या जो प्रकृति ने अपने रूल्स बनाए हैं, उन रूल्स के हिसाब से जीवन यापन करना आरंभ कीजिए। आप ये महसूस करेंगे, आप अपने आप को ज़्यादा स्वस्थ महसूस करेंगे। घूमिए फिरिए, जाइए, पहाड़ों में भी जाइए। वो भी एक मॉडर्न एलिमेंट डिसीजेज जो हैं, जो आधुनिक समाज के द्वारा दी गई जो बीमारियां हैं, वो भी उसमें थोड़ा आराम मिल जाता है। तो फिर से वही बात, कम टू नेचर, बी विद नेचर, टेक फ्रॉम नेचर, चेंज योर नेचर, स्टे हेल्दी, लॉन्ग लिव। प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, यही प्रार्थना उस परमपिता परमेश्वर से है। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करता हूँ। धन्यवाद।